तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड जो लेनी होता है वो मतलब अंकल का वेट कर रहा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं 3-4 बंदे आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं वो अंकल कह रहे होते हैं कि ओहो लड़के तूने काफ़ी अच्छा काम किया है। फिलहाल लेनी कह रहा होता है कि अरे कुछ भी नहीं, मैंने बस गार्डन थोड़ा बहुत ही काम किया है और कुछ भी नहीं। जब वेजिटेबल आ जाएंगे तो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं अंकल सैन कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर ये देखो मैं इन लोगों से ना हाथों में मिलवाना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं भाई वो दोनों जो बंदे होते हैं ना वो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि मैं सेकंड ग्रुप का ना टाओ चैंग हूँ। फिलहाल हम देखते हैं जो लड़की होती है वो भी कह रही होती है कि मैं सेकंड ग्रुप की वैंग बिंग यूंग हूँ। अब लिनी हैंडशेक वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं लिनी हूँ, ठीक है। मतलब लिनी, मतलब लिनी नहीं, सॉरी लिनी। फिलहाल हम देखते हैं उसने ना मतलब छोटा सा जो पिक होता है उसे पाल रखा होता है। वो भी इन लोगों को घूर रहा होता है। लियांग उसे देख रही होती है, कह रही होती है कह रही तुमने पिक को सच में पाल रखा है। अब लिनी छेड़ता हुआ कह रहा होता है कि और नहीं देगा तुम्हें, क्या मजाक लग रहा था। फिलहाल हम देखते हैं लिनी यहाँ पे थोड़ी हरकतें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। पिक को पालना इतना वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं है। अब वो बातचीत करता हुआ लियांग के साथ आगे जा चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वैंग, वो सोच रही होती है कि यार ये बंदा पागल है क्या। अब हम देखते हैं वो उस लड़के से कह रही होती है कि मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना लेनी, ये सच में पागल हो चुका है, दिमाग की प्रॉब्लम है इसे। वो बंदा कह रहा था कि अरे आराम से बात करो, वो बंदा बहुत पावरफुल है। पता जितने पावरफुल बंदे होते हैं वो ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं। अब वो ये बात दो बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की की सोच रही होती है कि मेरे को मतलब डाउट है आखिर इस पर्सन के पास इतनी खतरनाक मार्शल स्किल आई तो आई कहाँ से। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल ये लड़की अलग ही सदमे में है। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि वो जीनियस है इसीलिए ऐसा है। खैर चलो चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग चाय वगैरह पी रहे होते हैं और चाय वगैरह निकाल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मिस्टर लेन देखो, हम यहाँ पे ना मेनली आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि मतलब हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपको मतलब इतनी खतरनाक मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी है आपने। लेनी कह रहा था कि अच्छा ये देखो, मैं बता दूँ तुम्हें, मैंने ये कहीं से नहीं सीखी, मैंने इसे खुद से सीखा है, सेल्फ सेल्फ से सीखा है, ठीक है, क्योंकि मैं अनाथ हूँ और मेरे को किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है फिर हम लोग ना रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आपको, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप ठीक हो ना, मतलब हम आपको रिक्रूट कर सकते हैं। लेनी कह रहा था कि हाँ कर तो सकते हो, लेकिन पहले मेरे को बता देना कि जो ट्राई आउट है आखिर उसकी मतलब माजरा क्या है, आखिर उसकी जो सिचुएशन है वो है कैसी, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है जो टिलाई आइसलैंड है वहाँ पर। अब वो पर्सन सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह बता देता है, कह रहा होता है कि बाहर से बहुत सारे लोग वगैरह आ रहे हैं वहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर मतलब थोड़ा खुदाई वगैरह करेंगे और जो चीज़ें ढूंढा ढांडी करेंगे और कुछ भी नहीं, फालतू की बकवास कर रहा होता है, मतलब काम की बात है हालाँकि। फिलहाल लिन्नी कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, वैसे इस मैटर के बारे में किस-किस फैमिली को पता है? क्या पता है सबको? वो लड़की बता रही होती है कि ये इस फैमिली का मैटर, मतलब ये मैटर ना बहुत सारी फैमिली को पता है, हालाँकि हमारी फैमिली वाले इसे देख रहे थे, लेकिन अब ये सारी हरकतें हमारे पास आ चुकी हैं। लिन्नी कह रहा था कि अच्छा फिर ठीक है, देखो मेरे को और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी-वाननी नहीं है, तुम्हारा जो ट्राई आउट जब स्टार्ट हो जाएगा तो तुम मेरे को बता देना। अब लिन्नी खड़ा होता हुआ इनसे ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है फिर। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हमारा जो ये सारा काम धंधा है ना वो मतलब आधे महीने में स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ओके। लेनी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं पीछे से ना शोर शराबा आने की आवाज़ आती है। अब ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर ना जेसीबी वगैरह के बहुत सारे मतलब खतरनाक खतरनाक से टैंक वगैरह आ रखे होते हैं। अब ये और कोई नहीं, मतलब ये बंदा लेकर आया होता है जो गुंडा होता है। अब लेनी उसे देख रहा होता है। अब हम देखते हैं जो लियांग होती है ना वो उससे पूछ रही होती है क्या आखिर तुम इस आदमी को जानते हो। लेनी कह रहा होता है कि हाँ ये गाँव का थोड़ा बुली करने वाला इंसान है, बाकी देखता हूँ मैं इसे। वो कह रही होती है क्या क्या कहा तुमने, अरे तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसका ख्याल रखती अच्छे से। ठीक है फिर मैं कुछ करती हूँ। अब जो लियांग होती है ना वो यहाँ की मतलब बड़ी इंसान है, फिर भी हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि देखो इस छोटे से बंदे के लिए तुम अपने आप को कष्ट दोगी, खैर छोड़ो मैं ही हूँ इसके लिए काफ़ी। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है और जा रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है अरे देखो तुम इसे मतलब इतना बुरा मतलब हर्ट मत कर देना, ठीक है, आराम से थोड़ा। तभी हम देखते हैं लेनी उसके पास आ रहा होता है। वो बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं साले तू दो तो लड़की लेके घूम रहा है, बड़ा हराम ही निकला तू। अब ये ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो देख रहा होता है कि दो लड़कियां लेके घूम रहा है भाई। अब वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं ना इस गाँव के अंदर ना एक रोड बनाने वाला हूँ और जो तेरा घर है ना वो रोड के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो तेरा घर है वो तेरे मछली के तालाब में गिर जाए, ठीक है। लिनी कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है क्या। अब लिनी भी मुस्कुरा रहा होता है, वो बंदा भी मुस्कुरा रहा होता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, मैं तेरा फेस जो तेरा फेस पाउंड है ना वो लेना चाहता हूँ आज और अभी। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो ये बात बोलता है ना लेनी उसे लात दे के मारता है साले को नीचे, और बंदा नीचे जाके गिर जाता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी जैसे ही उसे लात दे के मारता है वो बंदा थोड़ा नीचे जाके गिरता है, और नीचे गिरने के बाद थोड़ा साइड में और ज़्यादा के खिसक जाता है। फिलहाल हम देखते हैं जो उसका मेन बॉस होता है वही बेचारा पिट चुका होता है। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा और तुम लोग यहाँ पे मतलब मेरे से लड़ने के लिए आए हो हैं, बताओ कौन कौन लड़ने आया है मेरे से, मैं बताता हूँ, मैं आज तुम लोगों को जान से छोड़ूंगा नहीं। तुम बिलीव करो या फिर मत करो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज तुम लोगों को तब तक मारूं जब तक तुम लोग मर नहीं जाते। तो तुम सब मेरे को लड़ने के लिए आए हो, बताओ हैं।
अब लेकिन ये सारी फालतू की बातें बोल रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तुमसे मतलब अटैक करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तभी हम देखते हैं वो अंकल कह रहे होते हैं कि देखो तुम इस पर्सन जो यहाँ का इंचार्ज है ना, उस पर्सन को कॉल लगाओ, ठीक है? अब वो लियांग से बोल रहा होता है, लियांग कह रही होती है कि हाँ, मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे मिस्टर, क्या मैं आपके लिए ये काम कर दूँ क्या? आपको किस कष्ट करने की क्या दिक्कत है? वो अंकल कह रहे होते हैं कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं वो अंकल अपने आदमी से बोलते हैं। अब वो बंदा कह रहा होता है कि गाइस देखो, मैं तुम लोगों को ना 3-3 गुना पैसे दूँगा, मारो उस साले को। तभी हम देखते हैं भाई वो जो पर्सन होता है ना, वो गन फायर कर देता है ऊपर हवा में। अब वो कह रहा होता है कि जिसने हिला वो गया। जैसे ही वो गन फायर करता है भाई, ये लोग ना घुटनों पे आ चुके होते हैं। वो बंदा मतलब एम कर चुका होता है उसके माथे पे। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे भाई कौन हो तुम लोग? मैं तो जानता भी नहीं तुम लोग को, छोड़ दो, माफ़ कर दो। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि गाँव के लोग होते हैं ना ये लोग। लेनी कह रहा था कि अब बेटा आ गया ना लाइन पे। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अब बहुत लेट हो चुका है ऐसा करने के लिए। वो बंदा माफ़ी माँग रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें भूल जाना चाहिए, इतनी भी कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है? मैं जाके और दोबारा पढ़ूँगा और जो रोड है वो दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आप प्लीज़ माफ़ कर दो। लेनी कह रहा होता है कि भैया अब तो लेट हो चुका है, अब तो गा जो फायर है वो निकल चुकी है गन से। तभी हम देखते हैं जो कार है ना वो आ चुकी होती है। अब यहाँ पे एक कार नहीं मतलब 3 से 4 कार आ रखी होती हैं। अब हम देखते हैं भाई वो पर्सन मतलब घेर चुका होता है कारों के बीच में। अब वो पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और उसके जो आदमी होते हैं वो भी घबराने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो लिनी होता है ना वो कह रहा होता है कि तो गाइस अब तुम लोग तो गए, समझे? और मैं बता दूँ ये ना अभी स्टार्टिंग है, मतलब अभी बड़ा शो तो बाकी है, बिग शो भी बाकी है बेटा, अभी ये तो कुछ भी नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, दया कर दो यार, एक चांस तो दे दो प्लीज़, एक एक चांस दे दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा गलत था, मैं कभी ऐसी हिम्मत करूँगा ही नहीं, मैं करूँगा ही नहीं, प्लीज़ एक चांस। तभी हम देखते हैं लियांग कह रही होती है कि देखो ये मैंने तुम्हें मतलब लिनी ने तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि अब ऐसा करना बेकार है, ठीक है? बहुत लेट हो चुका है, अब तुम जाओ और अपने आप को सुधारो, ठीक है? अब हम देखते हैं भाई 3-4 बंदे आ चुके होते हैं गार्ड वगैरह और उन्हें पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। गाँव वाले कह रहे होते हैं कि वाह ग्रेट, अब हम लोग आराम से रहेंगे। लियांग कह रही होती है कि देखो तुम्हें आखिर यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है? तुम मतलब मैं अगर तुम्हें गाँव में रहना है तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह बताती हूँ, माउंटेन में जाके रहना ना। लेकिन हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो प्लेस है ये रियल नहीं है? देखो यहाँ के जो बंदे हैं ना वो जितने अच्छे बंदे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और जो बेकार बंदे हैं वो लोग मतलब रियल टाइप के हैं। समझ में आई मेरी बात? अब लिनी उसे छेड़ता हुआ ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके गाल खींचता हुआ कह रहा होता है कि देखो अगर हम इस गाँव से दूसरे गाँव में भी जाएँगे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है? तो हर गाँव में ऐसा ही मिलने वाला है। ओके, तुम कहाँ तक जाओगी? वो कह रही होती है कि यार तुम सच में बहुत बेकार हो, मतलब हॉस्पिटल में तुम कभी फ़ाइट करते रहते हो, तो कभी तुम गाँव में फ़ाइट करते रहते हो, आखिर तुम्हारा माजरा क्या है? हर कोई तुमसे ही क्यों फ़ाइट करता रहता है? अब लियांग यहाँ पे चिढ़ रही होती है। लेनी कह रहा था कि अरे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं वो अंकल कह रहे थे कि अरे वाओ! तुम लोगों ने जो गिनसेंग है वो भी उगा रखा है, वाओ! मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अब गिनसेंग ना मतलब एक पौधा होता होगा जिसकी मतलब औषधि वगैरह बनती है। तभी हम देखते हैं जो लियांग होती है ना वो कह रही होती है कि हाँ, मैंने गिनसिंग को बोला था कि वो उसे रिसर्च सेंटर में भेज दिया जाए ताकि हम लोग इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर पाएँ। मैंने एस्टिमेट किया है कि जो शंघाई है ना उसके अंदर मतलब है ही नहीं, जो गिनसिंग है वो है ही नहीं, अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम लोग को उसे कवर अप करना पड़ेगा। अब अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ, हाँ, तुम लोग काफ़ी अच्छे हो यार, हाँ, हाँ। अब वो हँस रहे होते हैं फालतू में। तभी हम देखते हैं वो उनकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी होती है और वो लोग जा चुके होते हैं। अब लिनी और यहाँ पे लियांग बचे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना जो उसका लिनी का नेबर होता है वो भी आ चुका होता है। अब वो कह रहा होता है कि वैसे मिस्टर लिन, क्या वो जो आदमी को जिसको अरेस्ट किया गया था, क्या वो आपका आदमी था? बताओ। अब वो उससे पूछ रहा होता है। लिनी कह रहा होता है कि हाँ, मेरा ही आदमी था, मैंने ही उसे अरेस्ट करवाया, बताओ क्या काम है? अब लिनी ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, वो मेरा ही आदमी है। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे आपको नहीं पता, जो गाँव वाले हैं ना वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, आपने तो गाँव को बचा लिया। पता है आपको? आपको ना गाँव वाले मतलब विलेज का चीफ बनाना चाहते हैं। लिनी कह रहा था क्या? मेरे को चीफ बनाने वाले हो? अरे देखो कोई बात नहीं, क्या तुम मज़ाक तो नहीं कर रहे ना? देखो मैं डेली काम नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं चीफ बन गया गाँव का तो फिर मैं बता रहा हूँ ये गाँव बिल्कुल बेकार हो जाएगा। वो बंदा कह रहा था कि क्या? ऐसा कैसे? अच्छा ठीक है फिर देखो आपने जो बोला मैं उन लोगों को बता दूँगा वे बाय द वे। अब वो जो पर्सन होता है वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। लिनी कह रहा था कि हाँ, ये हुई ना बात। वैसे देखो मैं सिटी वापस जा रहा हूँ और मैं बस जा रहा हूँ कल, बाकी तुम मेरे जो खेत वगैरह है ना उनका ख्याल रखना, ओके? अब लिनियस से ये बात बोल रहा था, वो पर्सन कह रहा था कि अरे छोटी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ख्याल रखूंगा ना। अब हम देखते हैं ये सब चल रहा होता है। तभी सीन से होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो लिनी होता है वो अपने ग्रुप पे आ चुका होता है, लिनियन ग्रुप के अंदर। अब हम देखते हैं वो अपने ग्रुप में मतलब फाइल वगैरह पढ़ रहा होता है। तभी युवान आती है, वो कह रही होती है कि देखो तो गाँव का सब कुछ ठीक ठाक है ना? लेनी कह रहा होता है कि हाँ, वहाँ का वाटरिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, डन 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 डन। और मैंने प्लान वगैरह बना रखा है, ऑटोमेटिक जब पानी वगैरह आ जाएगा तो सारा काम ऑटोमेटिक निपट जाएगा। तभी हम देखते हैं उसने ना उस पिग को पालने के लिए केज भी रख रखा होता है। अब वो देखती है, कह रही थी कि ये क्या है? अब लिनी सर पकड़ के बैठ जाता है, कह रहा होता है कि भाई अगर ये सिस्टम टास्क नहीं होता ना तो फिर मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। अब उसे टास्क मिला होता है कि जो पिग है ना उसे 100 किलो तक का बड़ा करना है।
लेनी क्या रहता है कि खैर छोड़ो कोई बात नहीं, तो देखो तुम जो इंटरनेशनल कैपिटल है ना, वो बिना रुके वो काम पे काम करे जा रहा है। उन्होंने सेमीकंडक्टर का काम भी स्टार्ट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैंने भी स्टार्ट तो करवा दिया है। जो लॉन्ग सिंह है ना, हम लोग उन्हें उससे भी इन्वॉल्व करने वाले हैं इस मैटर के बारे में। बाकी यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती हैं जो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं क्यों क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन है ना, सेल फ़ोन, उसके भी काम हो चुका है, ठीक है। उसका भी डन 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 हो चुका है, मार्केट वगैरह सब कुछ रेडी है और बस वो हम लोग उसे लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हम लोग को बहुत टफ होने वाला है। अब वो ये बात बता रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि अच्छा ठीक है फिर। तभी लिनी पूछने लगता है कि आखिर हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो कहाँ तक बन चुका है, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं जो क्यों होता है वो बताने लगता है। क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, उसके मतलब स्पेंडिंग कम से कम 7 बिलियन तक के आसपास की हो चुकी है। बाकी उसका काम बहुत आराम आराम से हो रहा है। हम लोग को बस थोड़ा आशा करनी चाहिए कि वो मतलब और ज़्यादा बेकार ना हो, ठीक है। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है लेनी को। लेनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर, वैसे तुम चिंता मत करो, मेरे पास और भी कोई प्लान है। अब लेनी जैसी बात बोलता है ना कि उसके पास एक और प्लान है, अब वो जो लड़की होती है युआन युआन, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कह रही थी क्या आपके पास दूसरा प्लान भी है, बताओ बताओ ना, वो आखिर प्लान क्या है। तभी हम देखते हैं लेनी ना एक पेपर निकालता है। कह रहा होता है कि ये देखो, इसके अंदर ना AIQT है मेरे हाथ में। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे हाथ में अभी भी शेयर होल्डर है, मतलब शेयर है। वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन इसके अंदर ना 12% की जो इक्विटी है वो भी मतलब इंग ग्रुप की भी है। वो कह रही होती है क्या इंग ग्रुप की भी है इंटरेस्ट। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं क्यों कह रहा होता है कि आखिर आप इन सब से डील कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो इसका आगे। लेनी कह रहा होता है कि देखो मिस्टर क्यू, आप प्लीज़ जाओ और जो मिस्टर सैन है ना, उनसे जाके बात करो कि आखिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइज है, वो कैसे होगा, होने वाला है, ठीक है। और युआन तुम सीक्रेटली बात करना एनडी से, जो प्रेसिडेंट है ना इंग ग्रुप का, उनसे। क्योंकि हम लोग ना इसे ग्लोबली परचेस करने वाले हैं, ठीक है। और जो इसकी पेमेंट वगैरह होगी वो सारी इंटरनेशनल कैपिटल के थ्रू होने वाली है, ठीक है। अब लेनी हम देखते हैं, लेनी इन लोगों को सारे अपने अपने काम वगैरह बता देता है। लेनी कह रहा होता है कि बाकी मैं ना सिंह जाने वाला हूँ, मेरे को और भी काम है, मतलब वहाँ पे सेमी जो कंडक्टर है उसका भी काम है, तो फिर मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। अब वो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में भी बता रहा होता है। कह रहा होता है कि वो भी सबमिट होने वाला है। अब हम देखते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर, डन डन डन, हम लोग काम करने वाले हैं। तभी लेनी जाते जाते क्या रहा होता है कि बाय द वे जो प्रिपरेशन है ना, वो कैसी चल रही है फ़ोन लॉन्चिंग की। अब हम देखते हैं युवान पलटती है, कह रही होती है कि उसकी प्रिपरेशन तो बहुत मस्त चलने वाली है, वो ज़रूर हिट होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब उसे अंदर से ऐसे गिल्ट फील हो रहा होता है, मतलब इनसाइड फील हो रहा होता है। वो बता रही होती है कि इसका जो प्राइस है ना 999 रुपये का है और कम से कम 2000 से प्लस पीस होने वाले हैं, जिसमें से मैं एक रखने वाली हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। लेनी क्या रहता है कि अच्छा बिना पैसे के रखने वाली है, मैं तेरी सैलरी में से पैसे काटूंगा फिर। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, क्या रहता है कि अगर तूने पैसे नहीं दिया ना तो फिर मैं तेरी सैलरी से काटूंगा। वो कह रही थी कि अच्छा पूरे पूरे एंटायर ग्रुप की पेमेंट वगैरह ना मैं ही करती हूँ, तो मेरे ही पैसे काटोगे। अब वो ये सारी हरकतें हो रही होती हैं और क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी के फ़ोन पे मैसेज आता है डिंग डंग करता हुआ। अब हम देखते हैं वहाँ पर ना वो जो पर्सन होता है ना, टाओ चैन, उसी ने मैसेज किया होता है कि जो ट्राई आउट है वो परसों होने वाला है, ठीक है। मैं तुम्हारा वेट करूँगा यानचिंग में, आ जाना जल्दी। लेनी मैसेज पढ़ लेता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर। तभी थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो लेनी होता है वो यानचिंग एयरपोर्ट आ चुका होता है। अब हम देखते हैं वो आके बैठा होता है और वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आती है लियांग की। अब लेनी कॉल उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो क्या हुआ। वो बता रही होती है क्या तुम एयरपोर्ट में हो। लेनी कह रहा होता है कि हाँ मैं एयरपोर्ट पे तो हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली, बताओ। अब लीनी उससे पूछ रहा होता है क्या कि तुम्हें पता कैसे चली। वो बता रही होती है कि मेरे को याओ ने बताया, ठीक है। लाओ ने बताया। वो बता रही होती है, कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैंने अपनी बहन को भेजा है, वो बाकी सारे काम वगैरह खुद देख लेगी, तुम बस उसका ख्याल रखना, ठीक है। अब वो ये सारी बात बता देती है लेनी को। लेनी कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं देख रख लूँगा उसका ख्याल अच्छे से, ठीक है। तुम बस बता देना कि कहाँ से और कैसे पिकअप करना है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यानसिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लेनी थोड़ा भटक रहा होता है, इधर उधर करके भटक रहा होता है और कुछ भी नहीं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ टाइप की एरिया भी होता है। तभी हमें एक लड़की और दिखाई दे रही होती है। वो कह रही थी कि ब्रदर लेन, मैं लियांग की बहन हूँ। अब इसका नाम चैन यान होता है। अब हम देखते हैं वो हाथ हिलाती हुई लेनी से बात देख रही होती है। लेनी कहता है अच्छा। तभी हम देखते हैं उसकी जो नज़र है ना वो केज पे पड़ती है। वो कह रही थी कि अरे ब्रदर लेन, आखिर ये केज आपने क्यों कैरी कर रखा है, बताओ। लेनी इसको खोलता है, कह रहा होता है कि ये देखो इसके अंदर ना मेरा नया पेट है। अब वो जो सॉरी सुअर होता है ना, उसे दिखा रहा होता है। अब वो भी बहुत ज़्यादा चमचमा रहा होता है, वो बोल रहा होता है कुछ। वो कह रही थी कि अरे तुम सुअर, मतलब तुम पिक को पालने वाले हो, कैसे तुम इसे एक्चुअली में लेकर आ गए मीटिंग के लिए। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप फील कर रही होती है। लेनी कह रहा था कि चलो पहले चलते हैं, हम लोग जहाँ पे रहेंगे ना वहाँ पे जगह ढूंढ लेते हैं, ठीक है, रहने के लिए। अब लेनी ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि बाय द वे यहाँ पर फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री का सबमिट होने वाला है ना यानसिंग में। अब हम देखते हैं लेनी जैसी ही बात बोलता है, वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा अच्छा उसके बारे में क्या। वो कह रही होती है कि हाँ वो जो मेरे डैड है ना वही लीड करने वाले हैं, होस्ट वही है, मतलब फ़िलहाल आपने वैसे क्यों पूछा। अब हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है कि आपने क्यों पूछा वैसे। तभी हम देखते हैं लेनी टैक्सी वगैरह को रुकवाता है और कह रहा होता है कि देखो जो मेरी फ्रेंड है ना वो एक यूनिवर्सिटी से है, मतलब वो हुआनसन हॉस्पिटल से है। अब वो डॉक्टर जो चौहान होती है उसके बारे में बता रहा होता है। कह रहा होता है कि वो भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट वगैरह करने वाली है। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि अच्छा तो आपको देखने जाना है वहाँ पर, है ना।
ठीक है, फिर मैं अपनी बहन को नहीं बताऊँगी, ओके। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि आपको देखने जाना है ना, है ना? वो कह रहा होता है कि ओह! तुम्हें सब कुछ पता है, खैर कोई बात नहीं। तुम क्या कर रही हो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ओके। अब लेनी उसके सर पे हाथ मतलब मारता हुआ ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी? तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।